ये अच्छी तरह से सीज चुका है, इसके अंदर काफी गर्मी आ जाती है। हमने यहाँ पे रखे पूरे मंडवे की मंडाई कर दी है। लंच में बना रखा है पहाड़ी स्पेशल चौसे का साग। ये तो कच्चे कच्चे हैं, लेकिन जेठो जी के हाथ पे जो है ना ये बिल्कुल लाल लाल हो रखे हैं। ये सारे गिफ्ट को देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदारनाथ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज का मौसम भी बारिश आने के लिए हो रखा है। सुबह तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी, लेकिन अभी बारिश नहीं लग रही है। और आज मैं हूँ जेठो जी के घर पे। हमको काफ़ी सारा घर का काम निपटाना है और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेठो जी के घर के आगे के खेत में आ रखी हैं उपरदान दीदी जी घास काटने के लिए, क्योंकि उनकी भैंस ब्याई हुई है तो घास की काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है। और दीदी जी के साथ 2 बॉडीगार्ड भी आ रखे हैं। टॉफ़ी 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 नहीं देख रहा है, बल्ली, ये देखिए ये बल्ली है और ये टॉफ़ी है। और यहाँ पे जेठो जी लगे हुए हैं मंडवा की मनाई करने पे। जेठो जी सीज गया कोदा, और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कोदा बोलते हैं। और कोदा सिजौन के लिए रखा हुआ था, यानी कि इसके अंदर जो गर्मी आती है फिर ये सीज जाता है और फिर ये बीज अलग करने में आसानी होती है। और यहाँ देखिए अंकुर भी आ रखे हैं, अंकुर नहीं आने चाहिए। ये वही मंडवा है जो हम किमाड़ा वाले खेतों से लेके आए थे और ये अच्छी तरह से सीज चुका है। इसके अंदर काफ़ी गर्मी आ जाती है। आज हम मंडवे की मंडाई करने वाले हैं और हम थोड़ा सा ही मंडवा लेंगे और इसको ले जाएंगे बरामदे में और इसको ऐसे पैरों से ऐसे मस लेंगे, फिर इनसे बीज अलग हो जाते हैं। वैसे ये वाला जो काम है वो धूप में किया जाता है। धूप में ऐसे मंडाई करने के बाद इसको फैला दिया जाता है, तो धूप की वजह से फिर ये बीज अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं क्योंकि इस पर अंकुर आने लग गए हैं, तो ये ख़राब होने लग गया है। तो इसकी मंडाई करेंगे और यहाँ बरामदे में फैला देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके मंडवा को निकाल रहे हैं मंडाई करने के लिए। और मंडाई करने के बाद मंडवा कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए जो बालियाँ थी ना उनसे ऐसे देखिए मंडवा अलग हो गया है। और अगर धूप हो जाती तो फिर ये अलग अलग हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जो मंडवे की बालियाँ हैं उनसे बीज अलग करना आसान नहीं है। पहले हमने बालियों को काट के 1 हफ्ते तक एक जगह पे इकट्ठा रखा, फिर ऊपर से पानी डाला और उसके अंदर गर्मी आई। उसके बाद ये अच्छी तरह से सीज गया, तो अब मंडाई करने के लिए हो गया है। और अब पैरों से ना जो लगाना पड़ता है, इससे बीज अलग करने पड़ते हैं। और तब अच्छी खासी धूप होगी जिस दिन, उस दिन अच्छे से धूप में फैला के रखेंगे। हम यहाँ पे मंडाई कर ही रहे हैं और यहाँ नीचे देखिए दीदी जी ने घास की भारी भी निकाल दी है, अभी रस्सी पे लगा रहे हैं। ए दीदी गाड़ ले। जितने भी मंडवे की हमने मंडाई की है उसको हम इस तरह से बरामदे में फैला देंगे। और जेठो जी कह रही हैं थोड़ा थोड़ा हवा से सूख जाएगा, नहीं जेठो? हाँ अच्छा। और जेठो जी हंस भी रही थी, मैं सारी जगह कैमरा घुमा रही और जेठो जी खुश हो रहे थे। हमने यहाँ पे रखे पूरे मंडवे की मंडाई कर दी है और यहाँ पे जेठो जी उस बाल्टी में भर रही हैं और फिर बरामदे में फैला रही हैं इस मंडवे को। मंडवे की मंडाई करने के बाद पैरों की हालत देखिए कुछ इस तरह से हो रखे हैं। और इधर साइड बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है क्योंकि मंडाई करने में ये जगह घिस जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो झाड़ू है ये रिंगाल का झाड़ू है और गांव में इसी झाड़ू का यूज़ करते हैं। और जंगल से रिंगाल के पौधों से ये पत्ते निकाले जाते हैं और फिर इस प्रकार से कुछ झाड़ू बनाया जाता है और ये बाहर आंगन की सफाई करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमने 4 कट्टे मंडवे के रखे थे और इनकी मंडाई करने में हमको करीब 3 घंटे का टाइम लगा और दिन के 1 भी बज चुके हैं। और अब हम लंच तैयार करेंगे। मैं और जेठो जी काम करने के बाद किचन में आ चुके हैं और जेठो जी ने चाय भी बना दी है। तो पहले चाय और बिस्किट खाते हैं। और यहाँ देखिए गैस में पतीली पे ना चावल भी चढ़ा दिए हैं जेठो जी ने। तो आज साग क्या बनाएंगे? तो चूसे का साग बनाएंगे आज। जेठो जी ने आज का लंच भी तैयार कर दिया है और आज के लंच में बना रखा है पहाड़ी स्पेशल चूसे का साग और ये घर के चावल, ये पहाड़ी ककड़ी और इसमें सलाद के रूप में ये पापड़। यहाँ पे हमारी भी तैयारी हो गई है लंच करने की और इस प्लेट पे मैंने थोड़ा सा खाना लिया है क्योंकि बाहर पे बहुत सारी पक्षियाँ आ गई हैं खाना खाने के लिए। तो इन पक्षियों को दे देंगे, अभी बहुत सारी पक्षियाँ आएंगी वहाँ पे खाने के लिए।
लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और आज दिन भर धूप नहीं हुई तो हमने ये मंडवा भी यहीं बरामदे में रहने दिया। और अभी हमारी तैयारी है घर जाने की, यानी कि हमारे घर पे जाने की। रास्ते में चलते हुए यहाँ पे एक कांटेदार झाड़ी दिखाई देती है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में घंघ्योर बोलते हैं। और ये देखिए, इस पर ये लाल लाल जो फल लगे हुए हैं ये काफ़ी मीठे होते हैं। ये देखिए, इसको कंदमूल बोलते हैं और ऐसा माना जाता है भगवान राम ने यही खाए थे, है ना? हाँ, ये देखो, जंगल में राम ने जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो यही कंदमूल खाए थे। और ये ना दूरस्थ गाँवों में, दूरस्थ इलाकों में बहुत सारे मिलते हैं और बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ हमको और दिखाई दिया और इसकी घास तो गाय भैंसों के काम आती है। और यहाँ पे देखिए, इस पे फल लगे हुए हैं और जेठो जी ने हाथ पे पकड़ लिए हैं। ये कैसे होते हैं? ये खट्टी मीठी होती है। और ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं खाया ऐसे। खाना नहीं होता। और ये तो कच्चे हैं, लेकिन जेठो जी के हाथ पे जो है ना ये बिल्कुल लाल लाल हो रखे हैं, पक रखे हैं। बोला ये देखो, तो अब मैं चखती हूँ उनको। पहाड़ में क्या चीज़ खाने के लिए नहीं होता, नहीं जेठो जी? सब चीज़ खाने के लिए। और यहाँ देखिए, पूरी डाली ऐसे हो रखी है, बिल्कुल फलों से भर रखी है। ये वाला रास्ता हमारे घर की ओर जाने वाला मेन रास्ता नहीं है, ये दूसरा वाला रास्ता है। और यहीं से एक गदेरा निकलता है, छोटा सा नाला। और यहाँ पे एक छोटा सा घर बना रखा है, ये प्रसूति स्नान घर है। जब किसी भी लड़की की डिलीवरी होती है तो नहाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ और यहाँ पे गोली हमारा वेट कर रहा था। क्या कर रहा गोली? ये देखो। और गोली अपने बच्चों के साथ आराम से सो रखा होगा। गोली के बच्चे हो रखे हैं और यहाँ अंदर सुला रखे हैं हमने आराम से। और गोली को खाना पड़ोस वाली दीदी देती है, उनका घर यहीं पे है, वो खाना देती है। घर में आने के बाद मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेम्बर ने भेजा है। और ये सारे गिफ्ट को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद। मैं कभी काशी विश्वनाथ नहीं गई, लेकिन प्रसाद आ गया। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने ये मुझे भेजा है वो बिहार से हैं और ये प्रसाद है और इसमें एक पर्ची लिखी हुई है। इस पर्ची को देखते हुए ना मुझे सीधे आंसू आने के लिए हो गया था। इस पर्ची में लिखा हुआ है कि हम आपसे मिलना चाहते थे और सोनप्रयाग में आपकी शॉप पे आपको ये प्रसाद दे दिया है, तो मुझे मिल गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, तो आप पर भी बाबा केदार की कृपा बनी रहे। और ये बिहार से इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए और आपके लिए भी जो ये प्रसाद मुझे भेजा है। और दूसरी चीज़ मुझे भेजी नहीं, ये मुझे सोनप्रयाग में एक आंटी जी हैं, उनका नाम है राजेश्वरी और वो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। तो ये 200 रुपये और ये कंगन, ये बहुत सुंदर कंगन है और उन्होंने मुझे पहनाए थे, मैंने उतार दिए हैं। मैंने बोला मैं इनको संभाल के रखूँगी, इनको ख़राब होने नहीं दूँगी। और ये 200 रुपये प्यार से उन्होंने मुझे दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं हमेशा याद रखूँगी आंटी जी ये जो आपने गिफ्ट किया है। और तीसरी मुझे दी है ये कॉटन की साड़ी है, ये गुजराती साड़ी है और ये है अशोक सोसा जी और उनकी फैमिली, उनकी मिसेज और अशोक सोसा जी आए थे। वो टूर एंड ट्रैवल का काम भी करते हैं और उनका एक रेस्टोरेंट है, साई लीला एमरूट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड का, उनका गुजरात में है। तो थैंक यू सो मच अशोक सोसा जी और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, तो मैं इसको ज़रूर पहनूंगी। थैंक यू सो मच आपके लिए। यहाँ पे जो प्रसाद आ रखा था उसके अंदर टीका भी आ रखा है, तो मैं जेठो जी के टीका लगाऊंगी। जेठो जी कभी काशी विश्वनाथ नहीं गए, देखो प्रसाद आ गया, टीका भी आ गया, है ना? हाँ, इन पे डोरी लगाना और ये प्रसाद। भगवान के जोन दिल तो तभी धन्यवाद। शाम के 6 बज चुके हैं और बाहर अंधेरा होने वाला है और मेरी तैयारी है फिर से जेठो जी के घर पे जाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आजकल सोनप्रयाग में ही रहते हैं। और यहाँ से मैंने रात की सब्जी के लिए एक कद्दू निकाल दिया है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में खिरकनू बोलते हैं। तो हमारी तैयारी उधर जाने की हो ही रही थी, तब तक दीदी जी आ गए हैं और पॉली हाउस के अंदर से निकाल दी मिर्च। बोल रहे हरा नमक पीसने के लिए हो जाता है, जिसमें ककड़ी और आजकल सेब खाए जाते हैं, तो बहुत तीखी हो रही दीदी। हाँ, ये दीदी बहुत बार बोल रही थी कि मुझे वीडियो में निकालो, तो आज आ गई यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।